हेलो राम राम सा खमागणी स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अलवर क्लासेज पर। अगर आप भी कर रहे हो जेल प्रेरी परीक्षा 2025 की तैयारी तो दोस्तों एक क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। चाहते हो पहली बार में अपना सिलेक्शन पक्का करना तो साथियों क्लास को अंतिम तक देख लेना और लास्ट में बताना 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया, इस बार जेल प्रेरी में सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ठीक है, बिल्कुल एक ही टारगेट होना चाहिए, इस बार जेल प्रेरी परीक्षा में सिलेक्शन पक्का। ओके चलो, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया? ऑप्शन अमीर खुसरो ने, उत्बी ने, चंद्रवरदाई ने, मिनहाज मिराज ने। आपको बताना है मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया। तो दोस्तों ये किया था चंद्रवरदाई ने। किसने किया था? चंद्रवरदाई ने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? डूंगरपुर, जैसलमेर, राजसमंद, बाड़मेर। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिल्कुल सभी का सही है कि सरजी जिला है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है। तो सभी का राइट है ऑप्शन नंबर बी फॉर बुथनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान मूंगफली उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? नोहर, लूणकरणसर, भरतपुर, सांचौर। आपको बताना है कौन सा स्थान है जो मूंगफली उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो स्थान है कौन सा? तो दोस्तों ये हो जाएगा लूणकरणसर। कौन सा है? लूणकरणसर। ओके तो दोस्तों एक बार सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो जेल प्रेरी परीक्षा 2025 की तैयारी, चाहते हो पहली बार में अपना सिलेक्शन पक्का करना, तो दोस्तों मैंने तैयार किया है 1000 प्रश्नों की ई बुक। अगर आपने 1000 प्रश्नों की इस ई बुक को एक बार पढ़ लिया फिर पेपर देने जाओगे ना, तो दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं आपका 100% बेड़ा पार हो जाएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जो ये ई बुक है ना 1000 क्वेश्चनों की, ये क्या है? एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, टोटल 1000 क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल अभी भी मौका है दोस्तों, पढ़ लो, है ना। बिल्कुल जिसने पढ़ लोगे ना एक उसका बेड़ा पार है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको पिछली बार पशु परिचर में भी दिया था और रीट में भी दिया था और सीईटी में भी दिया था। जो पूरा का पूरा पेपर है दोस्तों हमारी ई बुक में से छपा था। ठीक है, जिसने ई बुक परचेज की है उसको तो पता होगा। और इस बार भी फिर से मैं गारंटी लेता हूं जेल प्रेरी में भी सीधा का सीधा पेपर, यानी लगभग 100 क्वेश्चनों में से दोस्तों हमारी ई बुक में से मिलेंगे 70 से 75 क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल जिसने ई बुक पढ़ ली उसका बेड़ा पार है। तो जिसको भी ये ई बुक लेनी है तो दोस्तों स्क्रीन पर नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए। कितने? मात्र 51 रुपए। फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो और पेमेंट करके दोस्तों इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं दूंगा प्रथम 100 विद्यार्थियों को 1000 प्रश्नों की बुक। ठीक है, बिल्कुल ऑफर सीमित विद्यार्थियों के लिए, तो पहले आओ पहले पाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी की सहायक नदियां है? पद्मा, साबी, रूपारेल, सुकेल, जवाई, सगाई, गुहिया, मिठड़ी, चाप, ओराई, एरन, एराऊ, वाकल, मानसी, हतमती, बेत्रक। माही नदी की सहायक नदियां, तो माही नदी की सहायक नदी है कौन सी? चाप, ओराई, एरन, एराऊ। ठीक है, तो बिल्कुल क्या कर दो, C4 चुड़ैल को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण किसने करवाया। और एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो, शेयर में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल शेयर कर दो जल्दी जल्दी, एक झटके में लाइव की संख्या 100+ पार कर दो। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर्दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्भलगढ़ दुर्ग, कुम्भलगढ़ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अजयराज चौहान, अभय सिंह, महाराणा कुंभा, राव जैसल। कुम्भलगढ़ दुर्ग, कुम्भलगढ़ का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो कुम्भलगढ़ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी करणी माता है? चौहान वंश, परमार वंश, राठौड़ वंश, कछवाहा वंश। अरे बताओ किस राजवंश की कुल देवी करणी माता है? तो दोस्तों करणी माता है राठौड़ वंश की कुलदेवी। किस वंश की? राठौड़ वंश की कुलदेवी, ठीक है, बिल्कुल। करणी माता का मंदिर कहां पर है? तो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मंदिरों को कहा जाता है? रेखिया, देवरा, ताक, थान। रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? हाँ, तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी रामदेव जी के मंदिरों को कहा जाता है देवरा। क्या कहा जाता है? देवरा, ठीक है, तो बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन बी, B4। हाँ, अरे B4 बाबूडा, बिल्कुल सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, बीबी लाल, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन है जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है कौन? दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी, ठीक है, तो बिल्कुल क्या कर दो, बी को लॉक कर दो। और एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी विद्यार्थी, शेयर में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा। ओके, चलो तो क्वेश्चन है, मुमुल किस शैली का प्रमुख चित्र है जो वहां के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा है? ऑप्शन झालावाड़ शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, कोटा शैली। हाँ, तो इसमें क्या होगा, सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय है, ठीक है, बिल्कुल सभी के सभी बता दो। तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन सी, 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 सी। तो जैसलमेर शैली, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य कुरंजा पक्षी व क्रोमन के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य, रामगढ़ अभ्यारण्य। अरे कौन सा अभ्यारण्य है जो कुरंजा पक्षी व क्रोमन के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्यारण्य ताल छापर अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? ताल छापर अभ्यारण्य, ठीक है, तो क्या कर दो, सी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावंड शैली की चित्रकला किस शासन के शासनकाल में विकसित हुई? राणा अमर सिंह, हमीर राणा, राणा प्रताप, राणा सांगा। बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चनों को रट लेना, सीधे के सीधे परीक्षा में टपकेंगे। जो 9, 11 और 12 अप्रैल को पेपर होगा ना, पूरा का पूरा पेपर दोस्तों इसी क्लास में से छपने वाला है, ठीक है, बिल्कुल रट लेना प्रश्नों को, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है, चावंड शैली की चित्रकला किस शासन के शासनकाल में विकसित हुई? तो बिल्कुल सभी का सही है, राणा प्रताप के शासनकाल में विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है? जयपुर, हनुमानगढ़, उदयपुर, बीकानेर। राजस्थान में कालीबंगा, तो कालीबंगा है हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकड़ी गुइया नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? बयाना, भरतपुर, सोजत पाली, सुमेरपुर पाली, इनमें से कोई नहीं। सुकड़ी गुइया नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो दोस्तों शहर है सोजत पाली। कौन सा है? सोजत पाली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन हैं? शुष्क सागवान, शुष्क वन, दोक वन, पलाश वन। राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन, तो सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन हैं दोक वन। कौन से वन है? दोक वन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? मीणा आंदोलन, भगत आंदोलन, एक ही आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों नीमड़ा हत्याकांड है ना, ये संबंधित है एक ही आंदोलन से। किस आंदोलन से? एक ही आंदोलन से। ओके। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए? ऑप्शन सवाई मानसिंह, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय। आपको बताना है स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एकमात्र प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? हाँ, तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एकमात्र प्रधानमंत्री बनाया गया था किसको? हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। ठीक है, तो बिल्कुल सभी का सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस पुराय स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा, आहाड़। ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी, तो दोस्तों ये कहा जाता है किसको? गणेश्वर को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन मेहरानगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, राजस्थान में लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? हाँ, तो बिल्कुल सभी का सही है, एकदम राइट है ऑप्शन बी 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 बी। तो बी बताने वालों का क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, केसर काल में किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है? हड़बू जी, बाबू जी, बिग्गा जी, पता जी। हाँ, अरे केसर काल में किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है? तो दोस्तों केसर काल में है बाबू जी की घोड़ी का नाम। किसका नाम है? बाबू जी की घोड़ी का नाम। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी? एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, निमाहेड़ा। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत, तो क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद में। कहाँ हुई थी? नसीराबाद में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में सत्यपुर किस स्थान का नाम था? झालावाड़, तारागढ़, जोधपुर, सांचौर। प्राचीन काल में सत्यपुर, तो प्राचीन काल में सत्यपुर किस स्थान का नाम था? तो दोस्तों वो था सांचौर का। किसका नाम था? सांचौर का नाम था सत्यपुर। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? एन.वी. गाडगिल, शोभाराम कुंभावत, पंडित हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा। आपको बताना है मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हाँ, तो किसको बनाया गया था? हाँ, तो जवाब आने लग गया बी बी बी, किसी किसी का डी भी है। ठीक है, पर दोस्तों डी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी जिसने भी लॉक किया उसका क्या है? बिल्कुल सही है। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री तो बनवाया किसको बनाया गया था? शोभाराम कुंभावत को। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान राज्य में कहां पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है? कोटा, रावतबाटा, तिलवाड़ा, जैसलमेर। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट? तो इसमें राइट हो जाएगा रावतबाटा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुरातत्वविद कालीबंगा के खोज करता है? जी.एच. ओझा, ए घोष, आर.डी. बनर्जी, एच.डी. सांकलिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सही जवाब हो जाएगा ए घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान का वह मेला जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बरता है। ऑप्शन केला देवी का मेला, पुष्कर का मेला, कोलायत बीकानेर का मेला, बाबा रामदेव का मेला। अरे बताओ राजस्थान का वह मेला कौन सा है जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बरता है। तो मेला है कौन सा? हाँ, तो दोस्तों मेला है पुष्कर का मेला। कौन सा मेला? पुष्कर का मेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक कला में कपड़ों पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन कावड़, मर्दपात्र, पटचित्र, पाने। राजस्थानी लोक कला में कपड़ों पे निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो कहते हैं क्या? पटचित्र। क्या कहती है? पटचित्र कहती है। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, सिरोही। जैविक अभ्यारण्य कहां पर है? बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल स्टार कर देना। तो जैविक अभ्यारण्य कहां पर है? तो जैविक अभ्यारण्य जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए कौन सी पोटरी विख्यात है? ब्लू पोटरी, ब्लैक पोटरी, कागजी पोटरी, व्हाइट पोटरी। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा ब्लैक पोटरी, ठीक है। तो अब सभी कमेंट करो और बताओ दोस्तों कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुई है। अगर आप भी कर रहे हो जेल प्रेरी की तैयारी, अगर आपका भी सपना है पहली बार में वर्दी पाने का, तो दोस्तों 1000 प्रश्नों की बुक मेरे कहने पर परचेज कर लेना और एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बिल्कुल, अगर आप एक बार पढ़ लोगे बिल्कुल बेड़ा पार है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। जिसने पढ़ लिया उसका सिलेक्शन पक्का है। तो जिसको भी लेना है 1000 प्रश्नों की बुक, तो दोस्तों नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो? मात्र 51 रुपए। कितने? मात्र दोस्तों 51 रुपए। फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो और दोस्तों इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। बिल्कुल आपको मिलेगी 1000 प्रश्नों की बुक। ध्यान रखना, ओपर प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए है, तो इसलिए पहले आओ पहले पाओ। तो जिसको भी लेना है पे कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। चलो, तो अब क्या कर दो, सभी के सभी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रत्येक विद्यार्थी 10 विद्यार्थियों को शेयर कर दो क्लास को, ठीक है, बिल्कुल। और जो साथी चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइबर कर लो। क्लास का टाइमिंग है रोज सुबह 7:30 पर, तो सभी जुड़ जाए करो। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय, टाटा।